फिर से स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल ऐसे न्यूज़ पंजाब पर कशिश शर्मा के साथ। आज ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंच चुकी है सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब जिला फतेहगढ़ साहिब, जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक बार फिर से मनाया जा रहा है बौद्ध दिवस। क्यों मनाया जा रहा है ये बौद्ध दिवस और किसका है ये बौद्ध दिवस, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। जैसे कि हम देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे एंट्रेंस गेट है, हम एंट्रेंस के गेट के थ्रू अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे एक हमें फ्लैक्स लगा दिखाई देता है जिस पर लिखा है अलल पंख अनुराग है संतमन डर रहे थीर दास गरीब उधार या सदगुरु मिले कबीर। इस वाणी ने यह स्पष्ट किया कि गरीब दास जी जो कि इस वाणी को उच्चारण कर रहे हैं उन्हें कबीर साहिब जी आकर मिलते हैं। आगे हम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है जिस दिन कबीर परमात्मा ने संत गरीबदास जी महाराज जी को संपूर्ण ब्रह्मांडों और पूरी सृष्टि का बोध करवाया, उस शुभ दिन को आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी कि यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज जी का बौद्ध दिवस है जो मनाया जा रहा है। आगे हम देखते हैं कि किस तरह से इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को लगाया गया है। वेदों में ये प्रमाण मिलता है कि जो परमात्मा है वो अपनी प्यारी आत्माओं को आकर मिलता है। यही प्रमाण हमें यहाँ देखने को मिलता है कि परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निज धाम यानी सतलोक से आकर मिलता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26 में प्रमाण है कि वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है। आगे हम देख सकते हैं गरीबदास जी को कबीर साहिब जी से शरीर आकर मिले। इस लीला को यहाँ पर कटआउट्स और फ्लैक्सेस के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो गरीबदास जी महाराज जी हैं वो 10 वर्ष के बालक के रूप में यहाँ पर खड़े हैं। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि गरीबदास जी महाराज है कौन। गरीबदास जी महाराज जी का जन्म 1717 ईस्वी में गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा में हुआ, जो कि अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। गरीबदास जी महाराज जी को 10 वर्ष की आयु में कबीर साहिब जी आकर मिले थे। वो अपने साथी ग्वालों के साथ गौए चराने के लिए गए हुए थे। आगे हम देख सकते हैं यहाँ पर उस समय कबीर साहिब जी आकर उन्हें मिलते हैं। वहाँ पर उपस्थित ग्वालों के द्वारा उनसे प्रार्थना की जाती है कि आप यहाँ पर भोजन लें, यानी कि भोजन खाएं। तो कबीर साहिब जी ने उन्हें कहा कि मैं भोजन तो नहीं करूंगा परंतु दूध पीऊंगा जो कि कवारी गाय का होगा, कि यदि आप मुझे कवारी गाय का दूध पिलाते हैं तो मैं वो पीऊंगा। वहाँ पर जो भी ग्वाले उपस्थित थे उन्होंने शंका व्यक्त करते हुए कहा कि कोई कवारी गाय किस प्रकार दूध दे सकती है। तो गरीबदास जी अपने प्रिय बच्चिया को वहाँ लेकर आए और कबीर साहिब जी के आशीर्वाद माध्यम से ही वहाँ पर कवारी गाय ने दूध दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि ऊपर का दृश्य जरूर दिखाए। हरी आए हरियाणे नु। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो दूध कवारी गाय के द्वारा निकाला गया था उसे कबीर साहिब जी ग्रहण कर रहे हैं और उस दूध को कबीर साहिब जी ने बाकी ग्वालों को भी पीने के लिए कहा, परंतु किसी ने भी वो दूध नहीं पिया। अन्यथा उन्होंने ये कहा कि हम नहीं जानते कि आप कौन सी जाति के हो, कौन से पंथ से हो, इसलिए हम आपका जूठा दूध नहीं पिएंगे, क्या पता आपने कौन सा जादू इसके ऊपर किया हो। तो उस वक्त गरीबदास जी महाराज जी ने ये दूध पिया। गरीबदास जी ने कहा कि महात्माओं का दूध बड़ी किस्मत से मिलता है, महात्माओं का जादू से निकाला है बड़े। उसके पश्चात गरीबदास जी महाराज जी ने कबीर साहिब जी से ज्ञान चर्चा की। कबीर साहिब जी ने गरीबदास जी महाराज जी को सतलोक सचखंड जो परम मुक्ति धाम है जहाँ जाने के बाद साधक को कोई भी दुख नहीं होता, उस सचखंड से परिचित करवाया। और इस ऐसी लगन को देखकर गरीबदास जी महाराज जी ने सतलोक जाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आप मेरे को सतलोक वो नित्य परम धाम है वो दिखा कर लाओ। फिर कबीर साहिब जी गरीबदास जी महाराज जी को सचखंड लेके जाते हैं। उससे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं धर्मराज का लोग दिखाया गया है। धर्मराज भी कबीर साहिब जी के आगे विनम्र प्रार्थना करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि यहाँ स्पष्ट है कि जो कबीर साहिब हैं वो धर्मराज से भी पावरफुल शक्ति हैं, यानी कि उनसे भी शक्तिशाली परमात्मा है। आगे हम देखते हैं
यहाँ पर कबीर साहिब जी हैं, वो धर्मदास के कर्मों का लेखा जोखा फाड़ रहे हैं। यानी कि जब धर्मराज ने ये कहा था कि आप गरीबदास जी को सतलोक नहीं लेके जा सकते, क्यों नहीं लेके जा सकते? क्योंकि जो गरीबदास जी है उनके अभी पुण्य कर्म नहीं है, वो सतलोक जाने के उनके अनुसार लायक नहीं है, क्योंकि जिसके अधिक पुण्य कर्म होते हैं वही सतलोक जा सकता है। तो कबीर साहिब जी ने गरीबदास जी के कर्मों का लेखा जोखा फाड़ते हुए कहा कि गरीबदास जी मेरा बच्चा है, अब मैं उनको सतलोक लेके जाऊंगा। मैंने सारी डिटेल तेरी कॉपी में से रिमूव कर दी है, खत्म कर दी है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं सतलोक का जो दृश्य है वो दिखाया गया है कि गरीबदास जी महाराज जी हाथ जोड़कर कबीर साहिब जी के आगे खड़े हैं। जो जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहिब जी सहश्री सतलोक गए थे वो चवर कर रहे और एक सिंहासन पर परमेश्वर के तुल्य एक परमात्मा विराजमान है। अब इस दृश्य को देखकर गरीबदास जी महाराज जी ये सोचते हैं कि जो परमात्मा है वो सिंहासन पर बैठा है और जो चवर कर रहा है वो कोई उनका दास है। आगे हम देख सकते हैं कि जो हमने पहले दृश्य देखा था ये दृश्य बिल्कुल ही उससे उल्टा है। जो संत गरीबदास जी महाराज जी को जिंदा महात्मा के रूप में संत नीचे से ऊपर लेके गए थे, वो सिंहासन पर बैठ जाते हैं और परमेश्वर है जो चवर करता है। ये देखकर गरीबदास जी के मन में ये आता है कि शायद ये परमात्मा के प्रिय शिष्य होंगे, इसलिए भगवान भी इनके ऊपर चवर कर रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि चवर अपने आप होना शुरू हो जाता है और जो तख्त पर परमेश्वर विराजमान हो जाते हैं। और कबीर साहिब जो जिंदा महात्मा के रूप में पृथ्वी से सतलोक गए थे वो सिंहासन के ऊपर विराजमान होते हैं और वो गरीबदास जी महाराज जी को बताते हैं कि गरीबदास जी मैं ही वो परमात्मा हूँ, वही परमेश्वर हूँ जिसने इस सृष्टि की रचना की और सर्व ब्रह्मांडों की रचना कर इस सर्व ब्रह्मांडों को चला रहा हूँ। अब देखा जाए सतलोक के बाद अगर हम पृथ्वी लोक का दृश्य देखें जो यहाँ पर हमें दिखाया गया है, कटआउट्स के माध्यम से लगाया गया है कि जो गरीबदास जी महाराज जी हैं उनके अंतिम संस्कार की क्रिया करनी शुरू कर दी गई है और उन्हें चिता के ऊपर लिटा दिया गया है। सभी लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए खड़े हैं, पर एकदम से इस कहानी में मोड़ देखने को मिलता है कि गरीबदास जी महाराज जी सचेत पड़े हुए खड़े हो जाते हैं और उठकर कुछ वाणियों का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं, जैसे परपटन परलोक है जा अदली सतगुरु सार, भक्ति है से उतरे पाया हम दीदार। वो बहुत सी वाणियों का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं, जिस वाणियों को सुनने के बाद लोग उन्हें पागल या बावलिया कहना शुरू कर देते हैं। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक संत बैठे हैं जिनका नाम है गोपाल दास। ये दादूबंती संत हैं जो कि जब गरीबदास जी महाराज जी सतलोक से परिचित होकर आए तो उनके जो गांव के लोग हैं वो गरीबदास जी महाराज जी को लेकर जाते हैं कहाँ, गोपाल दास जी के पास, कि आप इनको देखो कि शायद इनके ऊपर किसी ने कोई भूत प्रेत जैसी बाधा छोड़ रखी है या फिर इनको किसी ने कुछ कर दिया है। आपके पास विद्या है, आप इनकी विद्या अपनी विद्या से इनकी ये कष्ट को खत्म कर दो। तो जब ये बात सुनकर गोपाल दास जी गरीबदास जी से पूछते हैं कि आपको कौन मिला था, किसने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं, मेरी ज़िंदगी आबाद कर दी। गरीब हम सुल्तान ने नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी वाला कबीर हो, कि मेरे को वो परमात्मा मिला जिसने काशी में लीला की थी, वो कबीर परमात्मा मिला जो इब्राहिम सुल्तान अधम को, गुरु नानक देव जी को और दादू जी को भी मिला। और गोपाल दास जी तो पहले से ही दादू पंथी थे, तो वो गरीबदास जी महाराज जी के द्वारा उच्चरित वाणी को समझ गए कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने गरीबदास जी महाराज जी से विनम्र प्रार्थना की कि आप इस अनमोल वाणी को लिखवा दें ताकि जो जनता है उन तक ये अनमोल ज्ञान पहुंच सके। अधिक से अधिक प्रार्थनाओं के पश्चात गरीबदास जी महाराज जी ने इस वाणी को लिखवाया कि अगर आप इस वाणी को पूरा लिखोगे तो मैं ये वाणी लिखवाऊंगा। तो जो गोपाल दास जी संत थे उन्होंने कहा कि हाँ मैं आपकी पूरी वाणी लिखूंगा, आप सिर्फ बोलिए। तो 6 महीने के अंदर अंदर गोपाल दास जी के द्वारा ये सारी वाणी रचित की गई, जो कि अमरगंज साहिब जी के रूप में संकलित की गई है।
मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि दिखाए यहाँ पर अमर ग्रंथ साहिब जी रखे गए हैं, जिसे 6 महीने में लिखा गया था गोपाल दास जी द्वारा। ये वही अमर ग्रंथ साहिब जी है जिसका अक्सर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में करवाए जा रहे अनेकों भंडारों में इस अमृतवाणी का पाठ किया जाता है। अभी आपने देखे सतलोक आश्रम खमाड़ो पंजाब में लगाई गई आध्यात्मिक प्रदर्शनी में गरीबदास जी महाराज जी के बारे में जानकारी। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ पंजाब पर कशिश शर्मा के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।